हाले अख लड़ी लड़ी हाँ ते तेरे गल खड़ी है साडे वालों पक्का इकरार रहूगा जदों तक चलने ने सांझा ने तेरे नाल वादा तक प्यार। सत श्री अकाल जी, मैं आपका अपना जोरावर। हेलो एवरीवन, मैं हूं सना खान। तेरे नाल वादा तक प्यार रहूगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। लॉकडाउन में थोड़ा सा फन होना बड़ा जरूरी है क्योंकि आप अपने अपने घरों में हैं और जाहिर तौर पर आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। आपको हर खबर अगर पहुंचा रहे हैं तो यह भी जरूरी है कि आपके इस आइसोलेशन मोड में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का तड़का आपको मिलता रहे। आपके मूड को रिफ्रेश करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए हमारा एंटरटेनमेंट का जो डोज है वो आपके लिए आज लेकर आए हैं। लॉकडाउन के इस माहौल के बीच जहां पर हम आइसोलेट हैं, कोरोना से लगातार जंग चल रही है, रोजाना डेथ केसेस आ रहे हैं, मोर्टेलिटी बढ़ती चली जा रही है, उसमें जिस तरीके से हम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रख सके, खुश भी रख सकते हैं। साथ आज हमारे साथ डबल डोज है एंटरटेनमेंट की, वो बंदा जिनके पंजाबी स्वैग का क्या कहना, इनके गानों के बगैर लव और रोमांस का पूरा हो पाना नामुमकिन सा नजर आता है। हमारे साथ पंजाबी सिंगर जोरावर भी हैं मौजूद, तो यानी कि दो आज हमारे साथ सेलिब्रिटीज इस वक्त लॉकडाउन में सुपर फन करने के लिए मौजूद है। दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी राजस्थान के साथ में जुड़ने के लिए। सना, बहुत शुक्रिया आपका, और जोरावर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से करेंगे और हमारे दर्शकों के मन में भी बहुत से वो भी ग्रो करने के आइडियाज आपको बिकॉज अभी कुछ आपको बाहर जाना नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, तो आप अपना काम भी और ग्रो करने का सोच सकते हो। बिकॉज मेरा खुद का स्किन केयर लाइन भी है और अपार्ट फ्रॉम दैट बस मैं अपने घर में काम कर रही हूँ और बस ऐसे ही वक्त गुजर रहा है फिलहाल। हाँ, कई बार लोगों के दिमाग में बात चल रही होती है ना कि चलिए आम लोग तो पता नहीं कैसे कैसे घर में रहते होंगे, लेकिन क्या सेलिब्रिटीज भी इतने काम करते होंगे, डे टू डे हैबिट्स जो उनकी होंगी वो क्या उसमें वो इंडल्ज रहते होंगे? तो मतलब सबसे ज्यादा किन किन चीजों पर फोकस आजकल लॉकडाउन में हो रहा है घर के अंदर? सुना, अगर आपको आवाज मिली हो? आप मुझे पूछ रहे हो? मुझे जी आपसे पूछा मैंने आपसे पूछा। वेल डेफिनेटली लॉकडाउन में आई थिंक सबसे पहली बात है कि इट्स अ वेरी टफ टाइम और ये जो टाइम है आई थिंक सबके लिए बहुत टफ है। हर कोई फाइट करने की उससे कोशिश कर रहा है अपने अपने तरीकों से, अपने अपनी दुआओं से या अपने मस्ती से, फन से, बिकॉज ये एक ऐसा सिचुएशन हो गया जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक कंट्री वाइज कंट्री हमने ऐसे बहुत लॉकडाउन देखे हैं इन कुछ सालों में, जहाँ पे बहुत सारी जगह लॉकडाउन में अभी भी है, कुछ सालों से है, कुछ महीनों से है, बट कभी नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। ये सोच के और ये कहते हुए भी बहुत डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इससे आपको पता चलता है कि लाइफ की और हमारा जो भी वजूद है उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद इसीलिए रियल लाइफ और रियल लाइफ में एक फर्क होता है जो कहीं ना कहीं अभी दिख रहा है। रियल लाइफ तो लोगों ने देखी है, लेकिन अभी तमाम सेलिब्रिटीज की रियल लाइफ भी दिखाई पड़ रही है कि वाकई में ऑफ दी कैमरास कैसे हैं, बैकग्राउंड में जब वो जाते हैं तो वो कितना ज्यादा रियलिस्टिक होकर अपनी लाइफ को जीते हैं, वो भी तमाम चीजें दिखाई पड़ रही हैं। जोरावर लगातार बने हुए हैं, बहुत स्वागत है जोरावर। और मुझे लगता है आपके गानों से बात की ही शुरुआत सबसे पहले करते हैं। बहुत सारे गाने जो हमेशा डीजे पर बजते हैं, लोग पसंद करते हैं, शुरुआत रूह के साथ में करें क्या? बिल्कुल बिल्कुल, रूह गाने के साथ करते हैं। बहुत प्यार मिला इस गाने को, सबने बड़ा प्यार दिया, तो आपको दो लाइनें रूह की सुनाता हूँ। और सबसे पहले एक सलूट बनता है उन लोगों के लिए, हम तो फिर भी लॉकडाउन है अपने अपने घरों पे, या जो लोग बाहर कोरोना के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, हम लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं या पुलिस वाले हैं, जितने भी लोग बाहर, हम अंदर हैं और वो बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले एक सलूट बनता है मेरी तरफ से। रूह गाना आपको सुनाऊंगा। मेरे नाल लगिया सब छड़ चले हो, मैनू जिंदगी चो अपनी कड चले हो, पर एक गल याद रखी सजना तू, तेरे नाल भी औने होना
जिन्हें मेरे नाल करके गया है तो तेरी भी ओवे कंबनी आ जिन्हें मेरी सोने कंब रही हरू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल जोरावर, और भी बहुत सारे आपके जो बड़े हिट नंबर्स हैं वो भी सुनेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर जब हम अपनी किसी लाइफ जर्नी का जिक्र कर रहे होते हैं तो याद करते हैं। सिलसिला तो शुरू हुआ, आज जो दिखाई पड़ता है फैंस फॉलोइंग है इतनी बड़ी आपकी, लेकिन शुरुआत जब हुई ऐसे ही था या कैसे एक किक जो मिली है वो कहां से मिली इस बात के लिए? सर सबसे पहले तो जब बंदा शुरू करता है तो बहुत सारी स्ट्रगल रहती है। स्ट्रगल तो वैसे बंदा सारी उम्र करता है। तो बहुत सारे गाने मैंने पहले किए, नहीं चले। फिर उसके बाद मेरा बहुत ही प्यारा मेरा दोस्त तरुण शर्मा कोडिन, उसने बहुत मेरा साथ दिया, मेरा भाई है। तो हमने मिलके गाना रिलीज किया उनकी सपोर्ट से, तो वो गाना बहुत अच्छा क्लिक किया। उस गाने का नाम एहसास है। उसके बाद फिर धीरे धीरे व्हाइट हिल म्यूजिक के साथ जुड़े। व्हाइट हिल म्यूजिक ने मेरे को बहुत सपोर्ट करी। बहुत अच्छे अच्छे हिट गाने व्हाइट हिल से आए हैं। नाजा 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 है ना, बहुत अच्छा गाना है। सखिया गाना उस कंपनी से रिलीज हुआ मेरा। क्यों रुस गया रिलीज हुआ। आप लड़ी गाने को बहुत प्यार मिला। टिकटॉक पे बहुत सारी जगह पे मेरे को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली है। सो उसके बाद धीरे धीरे अब हर कंपनी से भी लास्ट तीसरी से गाना मेरा रूह गाना जो आया वहां से है। आगे बहुत सारे गाने लाइनअप हैं, रेडी हैं गाने। वो जल्दी ही, जैसे लॉकडाउन खुलता है तो तैयारी चल रही है अंदर ही अंदर, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है नए गाने जल्दी लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सना आपके पास अब आते हैं। जोरावर भी देखिए लगातार बने हुए हैं, गाने की मस्ती भी चल रही है, बातें भी चल रही हैं। एक आपसे जुड़ा हुआ एक पहले मुझे लगता है एक शॉट देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा खास है, आपसे जुड़ा है। उसके बाद आपसे चर्चा करते हैं। सना आँखें जब भी खोलेगा तो पाएगा मुझे। When someone doesn't like you, but they are always stalking you on social media. तो देखिए हमने सना के बहुत सारे अलग अलग अवतार देख लिए टिकटॉक पे। एक हाथों में एक स्टिक है, कपड़े भी धोए जा रहे हैं, तो कहीं पर मॉन्स्टर जैसी शक्ल अचानक से बन जाती है। सना, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके हिट भी हो रहे हैं, लेकिन चूंकि कोरोना का इस वक्त हर तरफ जिक्र हो रहा है, धारावी का जिक्र हो रहा है। मुंबई धारावी के बारे में मैं इसलिए क्योंकि आपकी पुरानी बड़ी यादें हैं वहां से। इस वक्त धारावी का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है। किस तरीके से ये सारी खबरें आप लोग लेते हैं, और क्या आपको कभी ये मौका मिला कि वहां के लोगों को आप कनेक्ट करके उनसे भी बात कर रहे हो, समझ रहे हो वहां पे क्या स्थितियां हैं? सना, डालते रहते, टाइम पास गाना गाते, डांस करते, ये सब तो हम करते ही रहते, बिकॉज एक हम एक एंटरटेनमेंट फील्ड में है और कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए भी करते, खुद के लिए भी करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एट प्रेजेंट हर किसी की बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अगर फॉर्चुनेट है तो वो प्लीज लोगों की बाहर आए और मदद करे और थोड़ा डिमांडिंग कम हो जाए, और यू नो जैसी सिचुएशन में जैसी हेल्प आ रही है उसे एक्सेप्ट करे। और मैं तो हमेशा लोगों को कहती हूँ, जरूरी नहीं कि आप बड़े पैमाने पे हेल्प करो, बट छोटे छोटे पैमाने पे। मेरा सवाल दरअसल वो जो आपने कहा ना कि ये सवाल क्यों आपने पूछा, मेरा सवाल इसी सिलसिले में था। जो बात आपने अभी अभी कही है ना कि लोगों को हेल्प आउट करने के लिए बाहर आना चाहिए, क्योंकि मुंबई में धारावी का जो इस वक्त जिक्र किया जा रहा है, मैंने इसीलिए उसका कोट किया हुआ था। लेकिन अभी और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन में बहुत कुछ बन गए, कुछ एक्टर बन गए, कुछ अच्छे अच्छे शेफ बन गए, क्योंकि सबकी अपनी जो एक एक्टिविटी है वो घर में दिखाई पड़ रही है, क्रिएटिविटी भी निकल रही है। तो क्या खाने पर भी आजमा रही हैं हाथ? खाने पे जी वेल ऑनेस्टली मुझे कुकिंग तो आती नहीं है, जो थोड़ा बहुत हो जाता वही हो जाता है। और एट प्रेजेंट जैसे अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देख ही रहे तो आप जानते हो कि फिलहाल तो हमारी जद्दोजहद है कि रोज हम एटलीस्ट 400-500 लोगों को खाना बनाकर यहाँ से भेजे। तो आई थिंक मेरा कहीं ना कहीं पूरा दिन इसमें चला जाता है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं पिज्जा बनाऊं और डालगोना कॉफी बनाऊं और दूसरी सारी चीजें बनाऊं, क्योंकि
ऑनेस्टली मेरे पास वक्त ही नहीं है, और मैं मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बिजी हो गई, जो पहले थोड़ी फ्री होती थी, क्योंकि अब तो घर का काम आ गया है। और ऑफ कोर्स यू नो माय मॉम इज आल्सो नॉट कीपिंग दैट वेल, तो यू नो उनका भी मेडिकल चीजें चेक करना जरूरी है। मैं बेफालतू घर के बाहर निकलती नहीं हूँ। अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है और मुझे लगता है उसके बिना मेरा दिन या हफ्ता गुजर जाएगा, तो मुझे, आप यकीन नहीं मानोगे, 1 महीने के ऊपर हो गया मैंने अभी तक मेरे घर की लिफ्ट नहीं देखी है, मेरे फ्लोर की। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती। बिल्कुल। तो और जो चीजें स्टॉक हो गई है वो हो गई है। हाँ। और जो मेरे हेल्पर्स है, जो हाँ। मेरे वॉलंटियर्स है, जो बाहर जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, हाँ। वो कुछ ना कुछ लाके दे देते हैं। तो उस तरीके से मैं जितना हो सकता है वैसे कर रही हूँ। बट कुकिंग इज नॉट माई थिंग। थोड़ा बहुत यू नो जरूरत पे करना पड़ता है तो मैं कर लेती हूँ, बट आई एम नॉट इनटू ऑल दैट। बिल्कुल। और जोरावर भी लगातार बने हुए हैं। जोरावर, सना की बात भी आप सुन पा रहे होंगे मुझे लगता चैनल के जरिए। बहुत सारी कोशिशें होती हैं, लेकिन अब चूंकि जोरावर जो एक आम इंसान है, अपने घर में है, लॉकडाउन में है, वो क्या कर रहे हैं ये भी बताइएगा। और आपका जो सबसे ज्यादा आपको गाना आपका ही अपना गाया हुआ हिट करता हो आपके दिमाग में, चाहे वो अकलड़ी हो, तारीफ हो, कौन सा गाना है जो इस वक्त जोरावर के दिमाग में चल रहा है सुनाने के लिए? जैसे सादा जी सामने बैठी हैं, तो मेरे को एक ही गाना याद आ रहा है। गाना है तारीफ। वो गाना मेरा लड़की की तारीफ में है वो गाना। सो मैं वो एक स्थाई आपको सुनाऊंगा। सादा जी गौर फरमाइएगा। या ऑफ कोर्स। सागरा तो गहरीए उच्ची आसमान तो, कुछ भी तो सोना नहीं तेरी मुस्कान तो, जावे तू जिथे उथे मैं खिलार दी, तू ही दस कीने करा गल कोई प्यार दी, गल कोई मैनू माफ करी तारीफ जे मैं ज्यादा करदा, ए तां हले कुछ भी नहीं, तू मैनू माफ करी तारीफ जे मैं ज्यादा करदा, ए तां हले कुछ भी नहीं, ए तां हले कुछ भी नहीं। ओ मुखड़े दी लाली तो फुल शर्मांदे ने, नैना दी चमक तो हीरे घबरांदे ने, आण जावे गहना कोई चन भी तरसदा, बदल भी छूण दे लई बूंदा च बरसदा, रब भी होना शायद तेरे उत्ते मरदा, ए तां हले कुछ भी नहीं, तू मैनू माफ करी तारीफ जे मैं ज्यादा करदा, ए तां हले कुछ भी नहीं, ए तां हले कुछ भी नहीं। थैंक यू। बिल्कुल। बहुत और आपने पहले ही कह दिया था कि सना सुनिए, जब आप बैठी हैं तो तारीफ के अलावा कौन सा सॉन्ग होना चाहिए। सना एक बात, बहुत सारे गाने हैं, बट मैं एक मेरा एंटरटेनमेंट के साधन से मेरा एक गाना अकलड़ी गाना मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत पसंद किया लोगों ने, तो मैं अकलड़ी सुनाता हूँ। क्यों रुस गया गाना भी था, क्यों रुस गया गाना भी था, वो भी बहुत अच्छा गाना। वो गाने की जो मेन बात है वो कपिल सिब्बल जी ने लिखा था। कपिल सिब्बल जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने लिखा वो गाना, तो वो भी गाना बहुत अच्छा वायरल हुआ था, बहुत लोगों ने पसंद किया था। तो मैं आपको अकलड़ी गाना सुनाऊंगा। हाले अख लड़ी लड़ी है, हाथ तेरे गल खड़ी है, हाले अख लड़ी लड़ी है, हाथ तेरे गल खड़ी है, साडे वाला पक्का इकरार रहूगा, जदों तक चलने ने साजने मेरी, तेरे नाल उदों तक प्यार रहूगा, जदों तक चलने ने साजने मेरी, तेरे नाल उदों तक प्यार रहूगा, हाले अख लड़ी लड़ी है, हाथे तेरे गल खड़ी है। थैंक यू। बिल्कुल जोरावर, और मुझे लगता है दर्शकों को एक बार ये ओरिजिनल ट्रैक भी सुना देते हैं। ये तो हमने अभी, बल्कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा ओरिजिनल तो अभी सुन लिया, फिर भी जो रिकॉर्डेड ट्रैक ओरिजिनल है वो सुन लेते हैं। बिल्कुल। मिलाने वाले पर तेरी अखी शर्माने वाले, सूरज न अखियां मिलाने वाले पर तेरी अगे शर्माने वाले, साडा दिल डरदा रहंदा
आके जद सामने बहंदा साडा दिल डरदा रहिंदा आके जद सामने बहंदा के बुला ते ना तेरे इनकार रहूगा जदों तक चलने ने साजने मेरी तेरे नाल उदों तक प्यार रहूगा जदों तक चलने ने तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हिट नंबर्स हैं जो हमने अभी एक सुना खुद जोरावर के जरिए ये लाइव हम लोग गाने सुन रहे हैं इससे ज्यादा और अच्छा क्या होगा रखी हैं उम्मीद करते हैं दर्शकों को पसंद भी आई होंगी और निश्चित रूप से लॉकडाउन के इस पीरियड में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का डोज आपके लिए जरूरी है ताकि आपको रिफ्रेश रखा जा सके फिलहाल बस इतना ही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हाले अख लड़ी लड़ी हाँ ते तेरे गल खड़ी है साडे वालों पक्का इकरार रहूगा जदों तक चलने ने साजने में तेरे नाल उदों तक प्यार सत श्री अकाल जी, मैं आपका अपना जोरावर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सना खान। तेरे नाल उदों तक प्यार